नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, रामटेक के श्री शांतिनाथ भगवान की, 1000 श्री चंदप्र भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रभात सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। मुनिवर श्री निधि सागर जी महाराज की। आप लोग बहुत पुण्यशाली हैं। पुराने समय में और अब में कितना अंतर आ गया। पहले उतने साधु नहीं हुआ करते थे कि आपको दर्शन हो पाए। आज से 60-70 वर्ष पूर्व कुल साधुओं की संख्या 60-70 ही थी, और अभी वर्तमान में साधुओं की संख्या 1900 कुछ हो गई। उस समय तो साधन सामग्री भी नहीं थी कि लोगों को पता चल पाए कि कहाँ कौन साधु विराजमान है। अभी वर्तमान में साधन सामग्री भी इतनी हो गई कि आप लोगों को सबको एक एक साधु की जानकारी मिल जाती घर बैठे आपके यंत्र के अंदर। कौन से साधु कहाँ विराजमान हैं, कहाँ ग्रीष्म काल हो रहा है, कहाँ वर्षा काल, कहाँ शीतकाल, और यहाँ तक कि विहार कर रहे हैं तो आहारचर्या कहाँ है और रात्रि विश्राम कहाँ है, ये तक जानकारी आपको प्रति समय मिल जाती है। मतलब आप पुण्यशाली ज़्यादा कहलाए, लेकिन पुण्य का सदुपयोग नहीं कर पाते। उसी के लिए आपके सामने कुछ पुरानी बातें रख रहे हैं, क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी आपको वैराग्य कैसे हुआ, बताइए। तो अब ऐसे बता तो सकते नहीं हमेशा कि वैराग्य कैसे हुआ। कारण एक नहीं है, कारण तो बहुत हैं, छोटे छोटे कई कारण, जिनके कारण वैराग्य का बीज आया और घर त्याग करने के भाव हुए, घर छोड़ने के भाव हुए। तो वह कारण क्या था? शुरुआत में जब हम छोटे थे तो 2 ही क्षेत्रों के दर्शन किए थे। एक तो निकटतम मढ़िया जी के, जो वर्ष में एक बार जाना हो जाता था। मढ़िया जी में जो 10 लक्षण पर्व के बाद पंचमी के दिन मेला भरता था, उस मेले में जाया करते थे बड़ों के साथ। और ननिहाल पक्ष जहाँ था, वहाँ उस स्थान पर वर्ष में एक बार गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो कुंडलपुर जाना हो जाता था। इन 2 क्षेत्रों के अलावा किसी तीसरे क्षेत्र या स्थान के दर्शन नहीं कर पाए। जब छोटे थे तब की बात चल रही। तो उस समय साधुओं के दर्शन भी ऐसे आसानी से नहीं होते थे। लेकिन जब हमने प्रथम बार दर्शन किए तो साधु तो हमें पता नहीं, लेकिन अंतरंग में क्या चल रहा था वह आपके सामने रख रहे। मढ़िया जी का मेला चल रहा था और मेले में बहुत भीड़ होती थी। अब जो भी साधु हों, ध्यान तो नहीं है, वो साधु प्रवचन करके, जो मंदिर मतलब मढ़िया जी प्रांगण के अंदर प्रवचन स्थल था, जहाँ मान स्तंभ है वहाँ पांडाल लगता था, और मेले में तो चौं दिशाओं में भीड़ होती थी। अभिषेक वगैरह हुआ होगा, फिर प्रवचन हुए होंगे, क्योंकि उसमें तो छोटे अवस्था में जाना होता नहीं था ना। किसको प्रवचन अच्छे लगते छोटी अवस्था में, और किसको अभिषेक आदि अच्छा लगता। तो उस पांडाल में जाना हुआ नहीं। लेकिन वही जो नीचे दुकानें लगी रहती थी वहाँ पे खाने पीने की, उन सामग्रियों की दुकान के आगे पीछे
से ये लिया वो लिया और खाते पीते यहाँ वहाँ से निकल रहे थे। अचानक क्या हुआ, एकदम से भीड़ धक्का देती हुई अलग हो अलग हो अलग हो कहने लगी। आपने देखा होगा आचार्य श्री जी जब कहीं से निकलते थे तो लोग कैसा करते थे, हटो हटो हटो, भीड़ भी हो तो हटा के और रास्ता बना करके वहाँ से ले जाते थे। वैसा ही वहाँ पे भी चल रहा था। प्रवचन छूटे होंगे, जो भी साधु हों वो वहाँ से निकल रहे होंगे, सबने धक्का दे करके रास्ता बनाया और जा रहे थे। तो जब वह निकले, जहाँ तक हमें ध्यान है एक ही साधु थे। जब वो निकले उनके पीछे भी बहुत सारे लोग थे, आगे तो थे ही पीछे भी थे। तो हमारे मन में क्या विचार आया, आपको सुनकर के हंसी आ सकती है, कि कोई निर्वस्त्र व्यक्ति जो पागल है उसको भगा रहे हैं लोग। निर्वस्त्र व्यक्ति पागल है, वो अंदर आ गया होगा तो उसको भगा रहे हैं लोग, ऐसा हमारे मन में विचार उस समय चला। यही नहीं जानते थे कि यह मुनि महाराज हैं। और अभी तो छोटे छोटे बच्चों को गोदी में लिए रहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, बेटा नमस्ते करो महाराज जी को। मतलब पुण्य किसका अच्छा है आप बताइए। आप लोगों के बच्चों का पुण्य अच्छा और आपका तो है ही। वैसे उस समय यह नहीं था इस प्रकार का। फिर जब कुंडलपुर जी में जाना होता था तो वहाँ भी दर्शन हुए। वर्षा योग या ग्रीष्म काल के आसपास की बात होगी, जब प्रथम बार दर्शन किए होंगे। ये तो हमने आपको अनभिज्ञ वाली अवस्था बता दी कि हमने तो पागल ही समझा था, हमने महाराज जी नहीं समझे थे। ठीक, फिर जब वहाँ पर दर्शन किए तो वहाँ भी दर्शन करके ये नहीं लगा कि ये मुनिराज हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए तो वहाँ पर भी भीड़ खूब जा रही थी और ऐसा धक्का मुक्का नहीं हुई। लेकिन उस समय हमने स्वरूप समझा कि ये कोई महाराज जी जैन धर्म के साधु होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को ये ना पता हो कि 13 पंथ 20 पंथ क्या होता, और वह जब शिखर जी जाता है मधुबन में या ईसरी में, तो वहाँ पर जब लिखा देखता है तब उसको पहली बार जानकारी होती तो वह सोचने पर लग जाता है। हमने भी ऐसे ही सोचा था जब पहली बार गए थे कि ये 13 पंथ कोटि और 20 पंथी कोटि होती क्या है और 13 पंथ 20 पंथ होता क्या है। उस समय जानकारी नहीं थी। फिर धीरे 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 जानकारी मिलती चली गई और भी अन्य जो उसमें संप्रदाय आदि की उत्पत्ति हुई उन सब की भी जानकारी धीरे धीरे हुई। तो ये सारी जानकारी बाद में ही होती है। वैसे ही वहाँ पर आचार्य श्री को दर्शन किए तो यह स्वरूप मस्तिष्क में आ गया कि यह आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं। और उनके साथ और बहुत सारे महाराज जी थे, क्योंकि आचार्य श्री का वर्षा योग वगैरह हुआ होगा या वहाँ पे होंगे वो, तो दर्शन इकट्ठे पूरे संघ के किए थे। अब दर्शन करते समय दर्शन तो अच्छे लगे और दर्शन किए भी, लेकिन वैसे जो मिलना चाहिए वैसा कुछ समझ में नहीं आया। और प्रतिवर्ष दर्शन कुंडलपुर में या यहाँ पर होते थे। अब धारणा जो है मजबूत हो गई कि ये महाराज जी कहलाते हैं। जब 1988 में आचार्य श्री जी का प्रथम बार नगर में जहाँ हम रहते थे वहाँ आना हुआ, तब भी ऐसा ही भीड़ भाड़ जैसा वातावरण था और घर घर चौके लगे थे। घर में भी एक साधु के आहार चल रहे थे और किसी कार्यवश बाहर गए थे तो अंदर जाने नहीं मिल रहा था। फिर जब जो दरवाजे के वहाँ मुख्य दरवाजे के यहाँ लोग खड़े थे उन्होंने अंदर जाने दिया और अंदर चले गए तो चुपचाप करा दिया एकदम। आजकल तो आम बात हो गई, दर्शन वगैरह आहार चल रहे हैं तो आम बात हो गई। उस समय तो एकदम चुपचाप करा दिया और सारे के सारे लोग दरवाजे के बाहर, जो बिना सोले वाले होते हैं ना, दरवाजे के बाहर खड़े हैं कि कोई कुत्ता बिल्ली गाय वगैरह कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए, आहार निरंतराय हो जाएं। उस दृष्टिकोण से खड़े होंगे तो हमें भी अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जाने दे दिया। उस समय हम 10 वर्ष के थे और उन्होंने धोती दुपट्टा पहना दिए। जो भी बड़े लोग थे
धोती दुपट्टा पहना दिए और महाराज जी के पास चले गए। शुद्धि बुलवा दी और आहार दान प्रथम बार दे दिया। महाराज जी ने कोई त्याग तो नहीं करवाया था, लेकिन आहार दे दिया, 1 चम्मच ऐसा दे दिया और तुरंत ही बाहर कर दिया। बच्चों को बाहर कर देते ना, आप लोग गलती करते हैं जो गोदी वाले बच्चे को भी चौके में ले आते। वैसे लाना नहीं चाहिए। 8 वर्ष से पहले किसी भी बालक बालिका को चौके के अंदर नहीं लाना चाहिए। और यदि किसी बालक को आप अभिषेक के लिए लेकर के जा रहे हैं तब भी नहीं ले जाना चाहिए। क्यों नहीं ले जाना चाहिए? क्योंकि 8 वर्ष के पहले उनके पास योग्यता पात्रता नहीं है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, तो वह मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं और मिथ्यात्व का प्रभाव भी रहेगा। भले ही कितने भी अच्छे संस्कार आप बचपन में सिखा के उनको बता दें, लेकिन प्रभाव रहता है और उसके कारण वह विवेक नहीं होता तो वह गलती कर जाते हैं। चौके में कुछ भी अपशब्द आदि, अपशब्द मतलब कुछ भी खाने पीने की सामग्री देख के मांगना भी प्रारंभ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मुंह में उंगली डालना, नाक में उंगली डालना या वहीं पे खाना प्रारंभ कर देना, कुछ भी कर सकते हैं। और मान लीजिए साधु थोड़ी से कड़क हों तो वह अंतराय भी कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो वहाँ भी हमें अलग कर दिया गया। और फिर दोबारा फिर जब कोई साधु आए, उनको आहार दिए, तो 1 माह का रात्रि भोजन का त्याग करवाया। जब तो थोड़ी उम्र बड़ी हो गई थी, मतलब लगभग 14-15 वर्ष के थे, 1 माह का रात्रि भोजन का त्याग कराया तो आहार देने की उत्सुकता के कारण त्याग कर दिया। सोचा विचारा नहीं। आप लोग थोड़ी सोच विचार ज्यादा करते, मोल भाव नहीं करते। तो सोच विचार नहीं किया, आहार देने थे तो त्याग कर दिया और वह दिन उल्टे गिनना प्रारंभ कर दी। कैसे? अब 29 दिन बचे, अब 28 दिन बचे, अब 27 बचे। ऐसे करते करते जैसे ही शून्य हो गया तो हल्का सा अनुभव होने लगा कि अब हम रात में खा पी सकते हैं। तो बाजार की वस्तु रात में ही मिलती थी, तो बाजार की वस्तु खाना प्रारंभ भी कर दी। उस समय कोई त्याग तो था नहीं विशेष, 1 माह का त्याग था। लेकिन जब फिर हम 22 वर्ष के हुए, सन 2000 की बात है, और नगर में फिर आचार्य के संघ का आना हुआ, उस समय एक स्थान पूर्व जहाँ चौका लेकर के गए थे, वहाँ चौका लगाया, पड़गहान किया और आहार देने के जैसे ही लिए ऐसे किया तो वो साधु मना करने लगे, नहीं दे सकते, कुछ त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? रात्रि भोजन का। सो हमने कहा कर लेंगे। इसके पूर्व भी किया था 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो वो अभ्यास तो था। जो एक बार अभ्यास 1 माह का था और निर्दोष पालन हुआ था, तो वह अभ्यास भी बहुत परिपक्वता लाता है। तो उस संकल्प के आधार पे उस समय जो साधु थे उन्होंने कहा 5 वर्ष का रात्रि भोजन त्याग करो। तब भी ऐसा नहीं सोचा कि 5 वर्ष बहुत होता है। आप लोग तो सोचते होंगे जहां तक, क्योंकि आप लोगों को 5 वर्ष की जो आयु लग रही बहुत ज्यादा, हमें लगता है कि आप लोगों की आयु पल्योपम में सागरोपम होगी। ऐसा ही है, इसलिए 5 वर्ष भी आपको बहुत लगते हैं। तो एक क्षण का भरोसा नहीं है। यदि कोई सम्यक दृष्टि व्यक्ति सोचे, किसी का भी एक क्षण का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। उस दृष्टिकोण को सोचते हुए 5 वर्ष का त्याग कर दिया और वह भी बहुत अच्छे से पालन चलता रहा। और जब उनको आहार दे दिए तो आनंद आया, अनुभव अच्छा हुआ। और शाम के समय जब नगर में प्रवेश हुआ पूरे संघ का, वैयवती के लिए गए तो उन साधु को ढूंढने लगे, कौन से वाले जिनको आहार देख करके 5 वर्ष का त्याग किया था, कि वो हमारे वाले महाराज जी कहाँ गए। अब हर कक्ष में 3-3, 4-4 महाराज जी थे, तो अपने वाले महाराज जी को ढूंढना प्रारंभ किया और वो महाराज जी मिल गए एक कमरे में, तो उनकी वैयवती करने के लिए चले गए। अब जब वो इनकी वैयवती के लिए गए तो वहाँ भीड़ ज्यादा थी, सो उन्होंने इशारा किया कि सामने वहाँ एक महाराज जी बैठे, उनके पास कम है श्रावक, वहाँ चले जाओ। वो तो भूल गए होंगे कि ये कौन है, तो उनने इशारा किया, वहाँ चले गए वैयवती के लिए। तो वो महाराज जी ने मना कर दिया, वैयवती नहीं कर सकते, हमारे लिए जो कर रहे थे उनसे करा रहे थे। हमने कहा क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा रात्रि भोजन त्याग करो। हमने आज ही तो त्याग किया है, महाराज जी को आहार दिया, 5 वर्ष का त्याग किया, 5। तो वो कहते हैं
5 वर्ष का कोई त्याग होता क्या? आजीवन करो, मैं कह रहा हूं। हमने कहा आजीवन करें? आज ही 5 वर्ष का किया, 5 तो होने दो, कछु तो भाई नहीं, अभी 8-10 घंटे हुए हैं और आप कह रहे आजीवन करो। तो हमने कहा भाई ऐसी तो करना है। तो हमने कहा ठीक है 5 आजीवन करते हैं, और आजीवन का कायस्वर कर लिया, और त्याग करने के बाद उनकी वैयवती कर ली। ये यदि अंदर से भाव हो, उत्साह हो, उत्सुकता हो, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये अपनी वैराग्य के बीज के विषय में बात बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि आप लोग के अंदर भी इस प्रकार के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो आती ही होगी। कुछ चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमने खोकर भी खोया नहीं, कुछ पा ही लिया, और कई गुना पाया, यह हमें बाद में पता चला। जब हमने 1 माह का त्याग किया तो उसके आधार पे हमने 5 वर्ष का संकल्प लिया था, ये हमने खोकर भी पाया था। फिर 5 वर्ष का आधार लिया और 7-8 घंटे के अंदर ही हमने आजीवन कर दिया, यही सोच के कि एक क्षण का भरोसा नहीं, तो आजीवन भी पल जाएगा, जैसे 5 वर्ष तो आजीवन पल जाएगा, और त्याग कर दिया। और कुछ समय बाद 2004 की बात है, जब कोई 5 की बात है, जब कोई संघ नगर में आया, तब उस समय भी इतनी कोई विशेष वो नहीं थी कि आहार देना है, कि दर्शन करने जाना है। 3 दिन व्यतीत हो गए, जाना ही नहीं हुआ, और जहाँ साधु रुकते थे वहाँ पर जाना होता नहीं था, क्योंकि वह 1 किलोमीटर दूर था मंदिर। जहाँ पे रहते थे वहाँ का मंदिर, वहाँ पे साधु रुकते नहीं थे, लेकिन दुकान जहाँ जाते थे वह उस मंदिर से आधा किलोमीटर और आगे थी। तो घर के एक सदस्य ने कहा, जो बड़े सदस्य थे घर के, सुबह उठ के ब्रश करने के लिए पीछे जहाँ कपड़े वगैरह धुलते ना, पीछे का स्थान जहाँ बर्तन मंजते हैं, वहाँ ब्रश करने के लिए बैठे। चूंकि संयुक्त परिवार था, 5 परिवार थे, तो सारे के सारे लोग पीछे वाले स्थान पे जहाँ कुआं था, अभी महाराज जी बता रहे थे, उस कुएं में गिर गए थे। 4-5 वर्ष की अवस्था में गिरे थे, धोखे से गिर गए, उसमें लटक के झूला झूलने का सोच रहे थे, तो हाथ नीचे चले गए। अब हमें तो पता ही नहीं था कि झूला झूलेंगे तो हाथ खुल जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं था, और कोई भी नहीं था, गर्मी का समय था, एक भी व्यक्ति नहीं था। दोपहर के समय सब अपने घर में सो रहे थे, और दुकानदार दुकान में फंसे थे, महिला वर्ग सोते हैं, और वहां पर खेलते खेलते लटके तो नीचे चले गए। अब नीचे चले गए तो हमें तो कुछ इतना विशेष ज्ञान नहीं है, याद भी नहीं है, लेकिन सीधे ही पड़े होंगे तब तो बचे हैं, आपके सामने बैठे है कि नहीं। तो वहां पे लगभग आधे घंटे तक कुएं में वैसे पड़े रहे, और 10 मिनट बाद तो घर के किसी सदस्य, मतलब माँ को पता चला कि यहाँ पे ही खेल रहा था, गया कहाँ। तो वहां आसपास ईंट वगैरह रखे थे, तो ईंट फेंकते ना ऐसे खेल खेल में आवाज के लिए, तो ईंट फेंकते थे पहले कभी, तो किसी ने यही सोचा हो जो आवाज आई तो ईंट फेंका होगा किसी ने, तो ये भी नहीं सोचा कि कुआं में कोई गिरा है। जब पूरे घरों में ढूंढ लिया, 4-5 घरों में ढूंढ लिया, नहीं मिला, फिर दुकान में देख लिया, बाहर नहीं मिला, तब फिर किसी ने सोचा ऐसा देखो कुआं में तो नहीं है, कुआं में देखा तो मिल गया। तो 10-15 मिनट तो तब हो गए थे, और फिर जब यहाँ वहाँ बोलने गए, और फिर जब बाहर गए, पूरे में हल्ला हो गया, तो जो कुएं में कूदता जानता होगा, तैरता जानता होगा, उतरता जानता, वही जाएगा, ऐसे कौन थोड़ी चला जाएगा। तो कोई व्यक्ति आया, उसकी दाढ़ी बड़ी सी थी, इतना याद है बस, उसने नीचे उतर के गोदी में उठाया और लेकर के आया, तो बचे रहे, कुल मिला करके डूबे नहीं, कुछ ना कुछ होगा तब तो बचे रहे, तो ऐसे बच गए। क्या पता तैर रहे थे क्या, 4-5 वर्ष का क्या याद, कुछ विशेष याद थोड़ी है, इतना ही याद था बस कि गिरे थे और आपके सामने है। सो वहां पर उन्होंने कहा कि रोज दुकान जाते हो, मंदिर के सामने से निकलते हो, 3 दिन हो गए हैं, 4 दिन साधु आ गए, ये नहीं कि आप प्रवचन सुन लो, आधे घंटे पहले चले जाओ। तो हमने सोचा कि हाँ जाते तो हैं, दुकान मंदिर के सामने ही से जाते हैं। अब दुकान के प्रति ज्यादा आकर्षण था, इसकी ओर ध्यान ज्यादा था, तो ऐसा लगता था कि आधे घंटे भी वहां क्यों खर्च करें। सो फिर भी मन में बात सुन के भी इस कान से निकल नहीं पाई, वो अंदर रह गई, और कुछ उत्तर नहीं दिया। उस नींदे से रहते ना ब्रश करते समय, कुछ उत्तर नहीं दिया, वो बात अंदर ही रह गई। और नहाया धोया, अभिषेक पूजन किया, और अपनी साइकिल उठाई
और जब गए तो आधे घंटे पहले ही मंदिर में जाके बैठ गए और वहाँ प्रवचन चल रहा था। प्रवचन सुना तो अच्छा लगा सो प्रतिदिन जाने लगे। आधे घंटे पहले ही तो जाना है, प्रतिदिन चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा अपना कुछ नुकसान हो रहा है। बस जिनवाणी स्तुति के पहले ही उठ के चले जाते थे, दुकान अपनी खोली बैठ गए। क्यों? जिनवाणी स्तुति के बाद लोग परिचय के जो लोग रहते हैं ना, परिचित के, क्यों बहुत दिन बाद देख रहे कहाँ से कैसे आ गए और ये सब बातों में व्यस्त कर देते। तो अपन ने कहा बातें नहीं करेंगे, सीधे दुकान चले जाएंगे। और फिर जब एक दिन बंद रहता है जो अवकाश का दिन, उस दिन दुकान बंद है, तो अब प्रवचन पूरे सुनेंगे, जिनवाणी स्तुति भी करेंगे और इसके बाद का क्या होता है वो भी देखेंगे। तो आहारचर्या वगैरह देखी, लोग बाग जा रहे थे, अपन ने देखा। फिर और क्या क्या होता है, दोपहर के समय कक्षा लगती है, शाम के समय आचार्य भक्ति होती है। तो उस दिन के सारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो गए, सारी चीज़ें अच्छी लगीं। तो एक आकर्षण सा हुआ और एक जो अंतरंग की बात बताएं, एक जो शांति की अनुभूति वहां प्राप्त हुई, वो आज तक कहीं प्राप्त नहीं हुई। मतलब उस स्थान पर, उस स्थान मतलब साधु की संगति में जो शांति का अनुभव मिलता है, वह भौतिक चकाचौंध में और घर जैसे वातावरण में, दुकान जैसे वातावरण में, वहां पे वह शांति का अनुभव नहीं मिलता। भले ही खूब आ रहा हो, ये कमाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, संघर्ष किया तो कमाया भी, और कमाने के बाद एक ही चीज दिमाग में रहती थी कि ये सारा का सारा जो है छूटना तो है ही। उस कारण से ही इस मार्ग में आने के भाव हुए और आ गए। कथा तो लंबी है और बड़े महाराज जी को भी सुनना है, तो हम ये चाहेंगे कि बड़े महाराज जी को सुने। इस मार्ग में आ गए, आपके सामने है, फिर कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनाएंगे।